Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. बसपा सुप्रीमो मायावती अब धीरे धीरे अपने पुराने फॉर्म में लौट रही हैं। पहली बार हो रहा है जब मायावती ने सभी उपचुनाव लड़ने का फैसला किया और अब वो होने जा रहा है जो बसपा में लंबे समय से नहीं हो रहा था। इस काम का नाम है आंदोलन। इस काम का नाम है सड़क की राजनीति। इस काम का नाम है सोशल मीडिया से सड़क पर उतर कर राजनीति करना। बसपा सुप्रीमो मायावती के आदेश के बाद अब सभी बसपाई सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण वर्गीकरण के फैसले के खिलाफ सड़क पर उतरने जा रहे हैं। जो SC/ST समाज के लोगों ने ये घोषणा की है कि 21 तारीख को भारत बंद रहेगा, इसमें माननीय बहन जी के निर्देश पर पूरे बहुजन समाज पार्टी के लोग भी इस 21 तारीख को भारत बंद आंदोलन में शामिल होंगे। लेकिन हमारी पार्टी का कहना है कि हमारे लोग जो भी शामिल होंगे वो बहुत ही संवैधानिक तरीके से किसी भी सरकारी वस्तु या प्राइवेट वस्तु या किसी की व्यक्तिगत किसी वस्तु पर कोई नुकसान ना हो, कोई आंदोलन इस तरह का ना हो जिससे कि पब्लिक को नुकसान हो। तो इसके लिए बहुजन समाज पार्टी के लोग ये अनुशासित रूप से 21 तारीख को जो जनता ने SC/ST समाज ने जो भारत बंद का एक ऐलान किया है उसमें बहुजन समाज पार्टी भी पूरे प्रदेश के लोग हमारे शामिल होंगे। अनुशासित तरीके से भारत बंद में शामिल होंगे और माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को जाकर के राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन देने का काम करेंगे। 21 अगस्त के इस बंद को लेकर मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने भी पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है, आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ SC/ST समाज में काफी गुस्सा है। फैसले के विरोध में हमारे समाज ने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया है। हमारा समाज शांति प्रिय समाज है। हम सबका सहयोग करते हैं। सबके दुख सुख में हमारा समाज शामिल होता है। लेकिन आज हमारी आज़ादी पर हमला किया जा रहा है। 21 अगस्त को इसका शांतिपूर्ण तरीके से करारा जवाब देना है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण वर्गीकरण के खिलाफ मायावती ने पहले दिन से ही मोर्चा खोल रखा है। मायावती ने सीधे प्रधानमंत्री से मांग की है कि वो संसद में संशोधन करके इस फैसले को पलट दें। बहुत बुरा हुआ है ये, और केंद्र और जबकि बीजेपी को चाहिए, वो अपने आप को कहते हैं कि हम SC/ST समाज के हिमायती हितैषी हैं। उनको चाहिए, पहली बात तो इस केस की पैरवी उनको सही तरीके से करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं की। कांग्रेस ने बेबी ढुलमुल रवैया अपनाया। ऐसी स्थिति में मेरा बीजेपी की केंद्र में बीजेपी की सरकार को, उनकी NDA की सरकार को ये कहना है कि यदि आपकी नीयत साफ है तो आप इसमें ये जो भी जजमेंट आया है तो आप पार्लियामेंट के अंदर आप इसमें ये पार्लियामेंट के अंदर आप लोग जो संविधान में आप संशोधन करें और इसको संविधान की 9वीं सूची में लाए और जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया इसको पलटे, मतलब क्योंकि पार्लियामेंट को भी पावर होती है, उसको पलटे। और नहीं पलटते हैं तो समझ लो ये कांग्रेस हो, बीजेपी हो और भी दूसरी पार्टियों हो, इनकी SC/ST के और OBC के रिजर्वेशन के मामले में इनकी नीयत साफ नहीं है। मायावती की इस अपील के बाद PM नरेंद्र मोदी ने दलित समुदाय के सांसदों से मुलाकात की, लेकिन उसके बाद सिवाय आश्वासन की कोई फैसला नहीं लिया गया। इस बात को लेकर अब 21 अगस्त को दलित संगठन ने भारत बंद का आह्वान किया है और इसके समर्थन में बसपा भी उतर गई। इस बात का विरोध किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ट्वीट करके कि ये सुप्रीम कोर्ट को इस निर्णय को वापस लेना चाहिए। उस पर फिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सभी जो SC/ST सांसद थे माननीय प्रधानमंत्री से मिले थे कि हमारे आरक्षण को वर्गीकरण ना किया जाए, अलग अलग ना बांटा जाए। तो इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हम इस चीज को जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है उसके निर्णय को वापस कराने की बात करेंगे। लेकिन ये बात करने से नहीं होगा, इस पे माननीय प्रधानमंत्री जी को लोकसभा सत्र बुला करके और एक जो आर्टिकल का संशोधन करके इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट के वापस कराना चाहिए, तभी SC/ST हित समाज का हित होगा। बहुत लंबे समय से बसपा विरोध और आंदोलन के रास्ते नहीं अपना रही थी।
लेकिन जिस तरीके से मायावती ने अब ये कदम उठाया है, ऐसे में माना ये जा रहा है कि मायावती अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए ये सारे प्रयास कर रही हैं। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।